पहुंच जाती है रानी तारा। आधी रात्रि का वक्त है, हरिश्चंद्र का पहरा है, अपने बेटे की चिता को बनाती जा रही है। जैसी आग का बहू का छूटा, एकदम से हरिश्चंद्र चिल्ला करके कहने लगे, अरे भाई इस शमशान घाट में कौन है, इसका नियम नहीं जानता? हम बिना टका के लाश को जलाने नहीं देते। जो पास में आए, रानी तारा तुम? हाँ स्वामी मैं। आधी रात्रि के समय मरघट में मेरा बेटा कहाँ है? स्वामी आपका बेटा सामने पड़ा है, संसार से जा चुका है। मानो भक्त हरिश्चंद्र को तो महाराज आ गया हो, फिर खड़े हो गए, रानी मेरे बेटे का दाग लगाने आई है तो मुझे कर का टका चाहिए। तो रानी तारा बोली, स्वामी इस समय मेरे पास कर का टका कहां से आया महाराज? अरे हम पे विपदा पड़ी और पिया तुम कठिन पे महाराज हम पे विपदा पड़ी, पिया तुम कठिन पे और ध्यान से देखो पिया ललायू प्यारो ही। ये तुम्हारा ही बेटा है महाराज। अरे रात दिन मरघट में सूखे, अरे रात दिन मरघट में सूखे और हमें कमाल माती पिया तुम कफन के। पिया तुम कफन के रानी तारा बोली है, स्वामी ये आपका ही बेटा है महाराज। इसे काले नाग ने डस लिया और मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो महाराज हरिश्चंद्र बोले, रानी अरे याद करो उस दिन की तारा। अरे बादों को ले नाम याद करी बाद न की गोरी। अरे लला को दाग लगाई दियो, अरे लला को दाग लगाई दियो और आधी साड़ी बची माता ने कफन दे दियो। रानी तारा कहने लगी है, स्वामी ये जो आधी साड़ी बची है आज कर के रूप में दे दी। वहां से आगे बढ़ी, कहने लगी, महाराज मेरे बेटे का दाग लगा देना। रानी तारा के शरीर पर जब साड़ी नहीं रही तो रानी तारा भक्तों शर्म की वजह से गांव में नहीं गई। गांव के बाहर ही एक सती का मंदिर था। रानी तारा ने क्या किया, आज कुआर कर्म में लिखी
और सती के मठ में घुस आई। कर्म में लिखी सती के मठ में घुस आई। दुख की आई गई नींद सोई गई विपदा की मारी। दुख में नींद सतावे, ये दुख में भूख सतावे। आज रानी तारा को नींद सता रही है, इधर विश्वामित्र ने क्या किया? अरे मुनि ने आई करी चोरी, कोई बालक लए चुराई उमरी कछु बचन की चोरी। आज भक्तों, विश्वामित्र ने काशी नगरिया में आवाज लगा दी, अरे भाई काशी के लोगों, एक डाहिन आ गई है, वो बच्चों का कत्ल करती है। आज काशी के लोग रानी तारा के पीछे पड़ जाते हैं, भाई मारो, इस मंदिर के अंदर डाहिन है। उसी समय कालू महेंद्र ने हरिश्चंद्र को बुलाया। हरिया, एक काम तुमको करना होगा। अवश्य करेंगे। इस मंदिर के अंदर डाहिन है, उसका तुमको कत्ल करना होगा। अवश्य करेंगे। भक्तों, आज जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लेकर के मंदिर में घुसे, तो जाते ही जाते रानी तारा के केसों को पकड़ लिया। तारा, तुम ही डाइन हो? जवाब दिया, हाँ मारो, क्यों नहीं मारते, मैं ही डाइन हूँ। आज तलवार उठाई। भक्तों, होता क्या है? क्रोध के साथ गिरा फरमाई, और तो दिने जान सुमारी तू डाहिने। और तब आवाज आते मंदिर से पागल हुई रूप, और जो है तेरी रानी तारा, तेरी अकल गई। जैसे ही रानी तारा को मारने के लिए हाथ में तलवार उठाई महाराज हरिश्चंद्र ने, उसी समय आकर के विश्वामित्र ने पकड़ ली। हरिश्चंद्र कहने लगे, स्वामी जी कहिए, अब हमारे पास क्या लेने के लिए आए हो? पहले तो तुमने सारा राज्यपाट ले लिया, अब क्या हमारे प्राण लेने के लिए आए हो? नहीं नहीं बेटा, लेने के लिए नहीं, अब देने के लिए आए। कहना क्या चाहते हो? ये कहना चाहते हैं आप 3 प्राणी देख कहाँ कर दो। स्वामी जी बताओ। मेरा बेटा तो मर गया। नहीं, अपने बेटे को आवाज दीजिए। और जैसे ही आवाज लगाई, बेटा रोहित, आज भक्तों रोहित हंसता खेलता हुआ मैया के सामने आ गया। तीनों प्राणियों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसी समय विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को
राज्य दोबारा दे दिया। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल।